दोस्तों इस वीडियो में एक केस को समझने की कोशिश करेंगे और इस पूरी केस को तो नहीं समझ सकते हम केस को, लेकिन क्योंकि इस पर जांच हो रही है, लेकिन जो कुछ चल रहा है उसे समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये सिस्टम से जुड़ा हुआ ये पूरा सवाल है। सिस्टम से जुड़ा हुआ है कि हरियाणा के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने खुद को जान दे दी और उसके बाद इस पर एक्शन शुरू हुआ। तो सवाल यहाँ पर दो बना कि आखिर ऐसा दबाव क्या था कि एक आईपीएस अधिकारी को जान देने की नौबत आ गई। और दूसरी बात कि इन सब में इन्वॉल्व कौन है इसकी जांच चल रही है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर समेत 13 अधिकारियों और पूर्व अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जिनके नाम नोट्स में लिखे हुए थे। जो जान देते वक्त वाई पूरन कुमार ने एक नोट्स छोड़ा था और इस नोट्स में वो इनके नामों का जिक्र था। ये एफआईआर सेक्टर 11 पुलिस थाने में दर्ज की गई है। हरियाणा का ये पूरा मामला है। 2001 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने अपने कई पन्नों के नोट्स छोड़े, जिसमें कुल 13 अधिकारियों के नाम लिए थे, जिसमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया का भी नाम शामिल है। उन्होंने ये आरोप लगाया इस नोट्स में कि वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें मानसिक प्रताड़ना और जातिगत भेदभाव उत्पीड़न का शिकार बनाया, टॉर्चर किया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया कि तुम इस जाति से हो, उस जाति से हो। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, मेंटली प्रताड़ना हुआ, मेंटली हरासमेंट किया गया है, जिसमें वे मानसिक रूप से टूट गए और ये दुखद कदम उन्होंने उठाया। ये पहले जो इन्फॉर्मेशन जानकारी है वो है। अब एफआईआर दर्ज की गई है, जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर संख्या 156 दर्ज किया है और ये एफआईआर बीएनएस की धारा 108 जो किसी को जान देने के उकसाने के लिए और एससी एसटी जो अधिनियम है उसकी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि एफआईआर वाई पूरन कुमार की अंतिम नोट्स में जो जानकारी थी, जिन आरोपियों का नाम था, उनके खिलाफ ये दर्ज की गई है। जांच अभी जारी है और सभी एविडेंस, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, प्रशासनिक कागजात की समीक्षा की जा रही है, जांच की जा रही है। अब आरोपों के आधार पर उनकी पत्नी भी है, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, जिनका नाम है अमनीत पी कुमार। अमनीत कुमार उनकी पत्नी हैं और सेक्टर 11 चंडीगढ़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में डीजीपी और एसपी रोहतक पर भी उनके पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और जातिगत भेदभाव करने, साथ में उन्हें जान देने के उकसाने का आरोप भी लगाया। अमनीत कुमार ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी एक पत्र भेजा, जिसमें इस मामले को लेकर तुरंत कार्रवाई की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने अपने पति का पोस्टमार्टम भी रुकवा दिया था। पता ये चला कि पोस्टमार्टम की अनुमति मिलने तक शव को सेक्टर 16 अस्पताल के शव गृह में रखा गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मामले के इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप किए और उन्होंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर से मुलाकात की और जांच की स्थिति का जायजा लिया। इसके कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री देवगंद आईपीएस जो अधिकारी हैं उनके परिवार से मिलने सेक्टर 11 स्थित आवास घर पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने परिवार को ये भरोसा दिलाया है कि जांच निष्पक्ष तरीके से होगी, पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती जाएगी, पारदर्शिता के साथ होगी, और ये भी कहा कि जांच में किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा। अब ये बात है कि परिवार की तरफ से 4 प्रमुख मांगे की गई हैं। जो उनके पत्नी हैं आईएएस अमनीत कुमार, उन्होंने मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा उसमें 4 चीज़ें हैं। जो नोट्स आईएएस अधिकारी ने छोड़े हैं उस पर जितने भी नाम हैं आरोपी, उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए, जो कि हो चुकी है। सभी आरोपियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए, गिरफ्तार किया जाए,
ताकि जांच पे कोई प्रभाव न डाला जाए, न डाला जा सके, न कोई प्रभाव पड़े। परिवार विशेषकर उनकी 2 बेटियों को अस्थायी सुरक्षा कवर दिया जाए। परिवार की गरिमा और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि वे अभी भी डर और मानसिक दबाव में हैं। इन मांगों को ध्यान में रखते हुए एफआईआर दर्ज की गई है और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें वाई पूरन कुमार ने जो जान दी, उसमें कुल 13 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल हैं। और इसमें जिनके नाम अगर आपको मैं बताऊं तो समझिए कि मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी हैं, पूर्व मुख्य सचिव हैं TVSN प्रसाद, पूर्व SCS हैं राजीव अरोड़ा, DGP हरियाणा हैं शत्रुजीत सिंह कपूर, और इसके अलावा रोहतक के SP हैं नरेंद्र बिजारनिया। और फिर इसके अलावा भी कई सारे अधिकारी हैं, कुल 13 अधिकारी हैं जिसका नाम इसमें शामिल किया गया है। अब इस पूरे मामले को एक बार आपको बता देते हैं, उसके बाद इनकी प्रोफाइल पर जाएंगे कि ये आखिर हैं कौन। तो वाई पूरन कुमार ने 6 अक्टूबर को एक वसीयत दी थी और उन्होंने जो सर्विस गन है, सर्विस बंदूक से खुद की जान ले ली थी, ये बात है। उसके बाद उन्होंने एक नोट छोड़ा। 6 अक्टूबर को वाई पूरन कुमार ने अपनी वसीयत भी तैयार की थी, जिसमें अपनी सारी चल और अचल संपत्ति पत्नी अमनीत पी कुमार के नाम की, और उसी दिन उन्होंने जान दे दी, नोट्स भी छोड़ा और पत्नी को भेजा। अब घटना के समय में अमनीत पी कुमार जापान में जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे उनके साथ थी और एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल में शामिल थी। उन्होंने अपने पति को 15 बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चिंतित होकर उन्होंने अपनी बेटी अमूल्य से संपर्क किया, जिसने घर जाकर उसके पिता को देखा तो बेसमेंट में उनके शव पड़ी हुई थी। अब आता है कि ये जो IPS पूरन कुमार केस हैं उसमें तो एक्शन भी हुआ है अभी, जैसे FIR दर्ज की गई है। लेकिन अब बात आती है कि IPS पूरन कुमार ने जो नोट्स लिखा, उसके बाद हरियाणा सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1993 बैच के ये IPS अफसर थे आलोक मित्तल जो हैं उनको आवास पर बुलाया है और साथ में इस पूरे मामले की जांच उन्हें सौंपी है। अब बात करते हैं कि IPS वाई पूरन कुमार कौन थे। तो चंडीगढ़ पुलिस के अनुसार IPS पूरन कुमार की पत्नी IAS अमनीत पी कुमार के शिकायत पर ये नोट्स लिखी गई है। ये 2001 बैच के अधिकारी थे, IPS थे। इसके अलावा हरियाणा DGP और रोहतक SP के खिलाफ भी है पति के ताकतवर लोगों की प्रताड़ना। ऐसा आरोप लगा है कि कुछ माफिया हैं, कुछ पावरफुल लोग हैं जिन्होंने उन्हें मजबूर किया और इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाने पे मजबूर हो गए। तो ये इस केस में अभी बहुत सारे ट्विस्ट आने बाकी हैं। फिलहाल ये जो चर्चा थी और क्यों है ये केस, क्या है मामला IPS अधिकारियों को लेकर, तो ये हमने आपको जानकारी बताई है कि क्या कुछ है। फिलहाल अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर दे सकते हैं और कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर विस्तार से इस पर फिर से एक बार बताएंगे और सारे नोट्स को एक बार फिर से इकट्ठा कर दें कि कहाँ पर क्या अभी अपडेट आया है और फिर एक बार आपसे मिलेंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए।